तो दोस्तों फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्व करने के चक्कर में मोदी जी की आज महा बेइज्जती यहां पर हो गई। कोने में बैठकर रो रहे होंगे। रिसेंटली सरकार ने प्रपोज किए थे आईटी एक्ट में नए अमेंडमेंट्स, ये कह के कि भैया इससे मिस इन्फॉर्मेशन हम लोग रोकेंगे। एंड ट्विटर पे जो फीचर होता है ये मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने का काम करता है। मतलब अगर कोई भी बंदा, ये सबके लिए लागू होता है, कोई भी बंदा ट्विटर पे जाके कुछ पोस्ट करता है और अगर वो फेक न्यूज होती है तो बहुत सारे यूजर्स उसको फ्लैग करते हैं, ट्विटर उस पर चिपका देता है। कम्युनिटी नोट आपकी स्क्रीन के ऊपर कहीं लगा दूंगा, कैसा लगता है देखने में। अब इस कम्युनिटी नोट के ऊपर सरकार अपना पैर रखना चाहती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के ही सबसे ज्यादा पोस्ट पे कम्युनिटी नोट आ रहे थे। इसी के ऊपर निशिकांत दुबे ने आज एक पोस्ट करके डाला कम्युनिटी नोट को कॉल आउट करते हुए, एंड उस पोस्ट के ऊपर ही कम्युनिटी नोट लग गया। आगे चल के आपको इसकी पूरी कहानी दिखाने वाला हूं एंड क्यों सरकार ऐसा कर रही है ये भी दिखाऊंगा। इसी के साथ बात करेंगे बंगाल इलेक्शंस के बारे में, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट्स ये कैसी कैसी हरकतें कर रही है। अरे मत करो जबरदस्ती यार, हैशटैग मेंटू यहां पर चलाना पड़ जाएगा नहीं तो। और ये कर भी कौन रहा है? संस्कारी पार्टी बीजेपी के एमएलए के कैंडिडेट अपने ही कार्यकर्ता के साथ पुच्ची लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ मोटा भाई बंगाल में नेपोटिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। अरे मत करो प्लीज, आपका अपना टपलू भी तो है। वो तो भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। बट सबसे पहले यहां पर बात करना चाहता हूं यूएस ईरान पीस टॉक्स के बारे में। काफी कुछ चल रहा है, दोनों ही कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो इस टाइम पर पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं एंड पाकिस्तान एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है, बकायदा एक इंटरनेशनल इवेंट बन चुका है। यहां पर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, ईरान के ऑफिशियल्स यहां पर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं एंड उसके साथ जेडी वैंस भी रिसेंटली पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, जिनका वेलकम यहां पर किया जा रहा है। पूरे इंटरनेशनल मीडिया में इस टाइम पर पाकिस्तान में हो रहे इन पीस टॉक्स के बारे में बात हो रही है। अबे हमने क्यों नहीं करे विश्व गुल्लू, ओ विश्व गुल्लू। अभी जो पीस टॉक्स हो रही है पाकिस्तान का, इसमें ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वॉर पूरी तरीके से रुक जाए, लेकिन एक इंस्टेंट यहां पर वॉर के ऊपर पॉज लग जाए। पाकिस्तान ये करने की कोशिश कर रहा है और अगर ऐसा हो गया, अगर पाकिस्तान इसमें सक्सेसफुल हो गया तो ये हमेशा के लिए याद रखा जाएगा कि पाकिस्तान ने पीस कराया। सोचो, हम लोग पूरे वर्ल्ड में डिप्लोमेसी करके पाकिस्तान को कॉर्नर करना चाहते थे, और अगर पाकिस्तान ने सक्सेसफुली पीस टॉक्स करा ली तो पाकिस्तान कॉर्नर वगैरह तो कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट इंटरनेशनल डंका कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान का बच जाए, कुछ कर लो मोदी जी। अब ईरान की तरफ से पीस टॉक्स के लिए संसद के जो स्पीकर है मोहम्मद गलीबाफ वो आए हैं, विदेश मंत्री अरागची आए हैं, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी आए हैं, मोहम्मद बागेर आए हैं, इसके अलावा डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भी आए एंड अमेरिका की तरफ से आए जेडी वैंस, विटकॉफ के साथ एंड साथ में जेरेड कुश्नर। अबे अपने दामाद का पीछा छोड़ दे डोनाल्ड ट्रंप। अभी पीस टॉक्स जो है ये पहली हाई लेवल मीटिंग है अमेरिका और ईरान के ऑफिशियल्स के बीच में 1979 के बाद, एंड दिस क्लियरली शोज कि डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर आना चाहिए था, क्योंकि भैया डोनाल्ड ट्रंप ने तो रायता फैलाया, लेकिन नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद को यहां पर भेज दिया। अबे इतने बड़े बड़े काम दामादों के हाथे नहीं छोड़े जाते। अब एक तरफ तो पाकिस्तान में मजबा लगा हुआ है फुल ऑन, और डिप्लोमेसी के बारे में भी अगर बात करी जाए तो पाकिस्तान की काफी इस टाइम पर बात हो रही है। दूसरी तरफ इंडिया के लिए डेफिनेटली एक बैड न्यूज है। इंडिया इस पूरे सीन में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकता था, हमारे बारे में बात हो सकती थी, हम एक्चुअली में विश्व गुरु बन सकते थे, लेकिन ना भैया ना। हम यहां पर पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच को तो कर्व कर ले, चुप हो जाओ तुम लोग। अब मोदी जी के हाथ से ये वाला मौका तो गया एंड क्लियरली नजर आ रहा है। इसके साथ ऐसा लग रहा है सेटिंग भी चली गई है मोदी जी के हाथ से। कल एक और न्यूज निकल कर आई कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जॉर्जिया मेलोनी से काफी लंबी यहां पर बातचीत करी है। मतलब पाकिस्तान ने पहले तो डोनाल्ड ट्रंप, जो कि मोदी जी के सो कॉल्ड फ्रेंड थे, उनके ऊपर कब्जा लिया यहां पर। उसके बाद जॉर्जिया मेलोनी के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना चाह रहा है यहां पर पाकिस्तान, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यहां पर रैलियां कर रहे हैं, रैलियां। बट ऑन अ सीरियस नोट, इंडिया को कितना ज्यादा टाइम और एफर्ट इसके बाद लगाना पड़ेगा पूरे वर्ल्ड को ये समझाने के लिए कि लास्ट ईयर इंडिया में जो हुआ था पहलगाम के अंदर, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। क्योंकि अब वर्ल्ड में नैरेटिव पाकिस्तान का टेररिज्म से दूर हटके और पीस की तरफ आ चुका है, लेकिन इंडिया में टेररिज्म के पीछे कौन है ये आप और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं। अब पीस टॉक्स में यहाँ पर दोनों कंट्रीज के लीडर्स तो आए, लेकिन इसके बीच में एक बहुत ही इमोशनल तस्वीर भी सामने आई। ईरान का जो डेलीगेशन आया पाकिस्तान, वो अकेले पाकिस्तान नहीं पहुंचा, वो मिनाब के जो इनोसेंट बच्चे थे जो मारे गए, उनके साथ पाकिस्तान पहुंचा है। एंड फ्लाइट में जो खाली सीट्स होती है ना, उसके ऊपर उन बच्चों की फोटो, उनके स्कूल बैग्स लगे हुए हैं। एंड सीरियस इस वीडियो को देखने के बाद दिल बैठ जाता है बुरी तरीके से। इमेजिन करो इस घटना में जहां पर इतने बच्चों की मौत हो गई थी, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये टोमाहॉक जो है ये ईरान ने खुद ही फायर किया था अपने ऊपर। अबे तेरे सर पे टोमाहॉक कौन फेंकेगा? इनफैक्ट गलीबाफ ने यहाँ पर पोस्ट भी करा है ट्विटर के ऊपर कि मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ मिनाब के 168 बच्चे भी यहाँ पर आए हैं। सोचो यहाँ पर यूएस आया ईरान के साथ पीस टॉक्स करने के लिए, एंड ईरान उन बच्चों के स्कूल बैग्स और फोटोज के साथ आया। आधी पीस टॉक्स में अमेरिका यहीं पर हार जाता है। इनफैक्ट इस वॉर का ही एक्चुअल लूजर यहाँ पर अमेरिका है। ऐसी घटिया हरकतें करने के बाद कोई विनर नहीं कहला सकता। अब यहाँ पर पीस टॉक्स तो हुई, लेकिन दो बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी और हुई है इस मैटर से रिलेटेड। पहली चीज ये कि अर्नब गोस्वामी रातों रात ईरान का हीरो बन चुका है। यस,
वही अर्नब गोस्वामी जो डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाटता था एक टाइम पर एंड मुसलमानों को और इस्लाम को गालियां देता हुआ नहीं थकता था, वो आज ईरान में हीरो बन चुका है। Ladies and gentlemen, I personally believe that Donald Trump is in irredeemable cognitive decline and he's heading towards a political catastrophe. In any case, for Donald Trump, he should take some history lessons. अब कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बताना चाहता हूं, अर्नब गोस्वामी ने रिसेंटली एक शो किया था जिसमें उसने डोनाल्ड ट्रंप को बुरी तरीके से बैश किया था इस पूरे सीज फायर के बाद एंड डोनाल्ड ट्रंप को यह तक बता दिया था कि अमेरिका का तो कोई इतिहास ही नहीं है, भर भर के डोनाल्ड ट्रंप को गालियां दी थी। एंड वो वीडियो का वो पार्ट जो है अब ईरान के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। ईरान की जो एम्बेसी है इंडिया में, उसने भी अर्नब गोस्वामी के इस वीडियो को शेयर किया है। अलग अलग एम्बेसीज और भी ईरान की जो इस टाइम पर इस वीडियो को शेयर कर रही है। रातों रात अर्नब गोस्वामी ईरान का हीरो बन चुका है जो कल तक ईरान से नफरत करता था। अब ये वही अर्नब गोस्वामी जो वेस्ट का एक बहुत बड़ा चाटुकार था, लेकिन आज की डेट में ये ईरान का सबसे बड़ा यूट्यूबर यहां पर बन चुका है। इनफैक्ट इससे फिर से एक बार पता चलता है कि अर्नब गोस्वामी की कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। ये आदमी टीआरपी की आइडियोलॉजी पे ही सिर्फ चलता है। पहले ओबामा प्रेसिडेंट था तो ओबामा को गालियां देता रहता था, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बना, मोदी से दोस्ती हो गई तो डोनाल्ड ट्रंप की वाहवाही करने लग गए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को 4 बार आंखें क्या दिखा दी तो डोनाल्ड ट्रंप की यहां पर बुराइयां करने लग गए। मतलब एक चीज पे फिक्स बैठे ही नहीं रह सकते, कभी डोनाल्ड ट्रंप के चेयर लीडर बन जाते हैं और कभी उसके बैशर बन जाते हैं। कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है इन लोगों की। अब एक तो अजीब सी बात ये हुई कि अर्नब गोस्वामी यहां पर ईरान का हीरो बन गया। दूसरी अजीब सी बात ये हुई कि ये पीस टॉक्स के बीच में एंड इतना सारा वॉर सिनेरियो चल रहा है उसके बीच में मेलेनिया ट्रंप निकलकर बाहर आती है एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है एंड ये कहती है कि जेफरी एप्स्टीन से मेरे कोई रिश्ते ही नहीं थे। मतलब मोहतरमा एकदम से बाहर आई है एंड इनसे किसी ने कहा भी नहीं यहां पर कुछ, उससे पहले ही कह रही है कि जेफरी एप्स्टीन से मेरे कोई रिश्ते ही नहीं थे। दिस क्लियरली शोज कि कोई बहुत बड़ा टोमा हॉक है जेफरी एप्स्टीन के नाम का जो अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही आकर के गिरने वाला है एंड पहले से क्लैरिफिकेशन यहां पर दी जा रही है। ऑल्सो ये क्लैरिफिकेशन इसलिए भी सामने क्योंकि रूमर्स रिसेंटली चलने शुरू हो गए थे कि जेफरी एप्स्टीन का मेलेनिया ट्रंप के साथ 1 साल तक अफेयर था एंड इन दोनों ने 1 साल तक मिलकर बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें करी हैं। डोनाल्ड ट्रंप से पहले की ये बात है। अब सोशल मीडिया पे लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले एप्स्टीन फाइल से ध्यान भटकाने के लिए वॉर करी गई ईरान के साथ एंड अब वॉर से ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि वॉर में हार चुका है ट्रंप, तो वापस एप्स्टीन फाइल की बात करी जा रही है। इससे साफ समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप की कितनी बुरी हार हुई है इस वॉर के अंदर। एंड डोनाल्ड ट्रंप से जब मीडिया ने पूछा कि मेलेनिया ट्रंप आई थी, ऐसे ऐसे बोलकर चली गई कि भैया कोई सेक्स नहीं हुआ हमारा और ये फलानी ढिमकानी बात है, तो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मेरे को पता ही नहीं कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। जिस पागल राष्ट्रपति को अपनी बीवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में नहीं पता, उसको ईरान के लोगों की खुशी के बारे में कहां से पता होगा? भाई इसका दिमाग पूरा हिला हुआ है, इसको हटाओ सबसे पहले यहां से। अब सोचो डोनाल्ड ट्रंप कितना बड़ा पगलेट है एंड मोदी जी एंड हमारे देश की मीडिया अभी तक ये समझा रही थी कि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या मोदी जी पागलों से दोस्ती करते हैं? अब मेलेनिया ट्रंप ने ये महान महान बातें निकल के क्यों करी है ये तो आने वाले टाइम में पता चली जाएगा, लेकिन अभी के लिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं एंड जरा इंडिया के बारे में यहां पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि अब मोदी गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि यार टू मच डेमोक्रेसी हो रही है, थोड़ा सा और कर्व करो फ्रीडम ऑफ स्पीच को, मारो इन सालों को। एंड मोदी गवर्नमेंट अब ये कह रही है ट्विटर से कि भैया तुम्हारा जो कम्युनिटी नोट्स का फीचर है ना, ये हमें समझ नहीं आ रहा, या तो तुम इस फीचर को यहां से हटाओ या फिर हमारे को कंट्रोल दो इसके ऊपर, या फिर तुम एक पब्लिशर की तरह यहां पर बिहेव करो और तुमसे हम लोग लाइसेंस फीस लेंगे क्योंकि तुम पब्लिशर हो। एंड इस पब्लिशर वाली बात के लिए यहां पर ऑस्ट्रेलिया के एक लॉ को कोट किया जा रहा है, जिस लॉ का इससे कोई लेना देना नहीं है जो मोदी सरकार यहां पर कर रही है। अब इसी के ऊपर निशिकांत दुबे ने कैसे अपनी बेइज्जती कराई ये दिखाने से पहले आपको दिखाना चाहता हूं सरकार कह क्या रही है। तो बेसिकली गवर्नमेंट आईटी रूल्स में चेंजेस करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि एक्स के कम्युनिटी नोट्स जो है उसको रेगुलेट कर पाए हमारे देश की सरकार। अगर कोई कम्युनिटी नोट न्यूज, पॉलिटिक्स और पॉलिसी से रिलेटेड है तो सरकार ये कह रही है कि हम इसको रिव्यू करेंगे, उसके बाद ही कम्युनिटी नोट यहां पर लगा सकते हो। कम्युनिटी नोट एक्चुअली में एक बहुत हेल्पफुल फीचर है फेक न्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे मैंने बताया ये सिर्फ बीजेपी के ऊपर काम नहीं करता, सबके ऊपर काम करता है, लेकिन दिक्कत और पेट में दर्द, खट्टी डकारें सिर्फ बीजेपी को ही आ रही हैं। एंड गवर्नमेंट कह रही है कि हम मिस इन्फॉर्मेशन को यहां पर रोकना चाहते हैं। अरे अगर तुम्हारे को मिस इन्फॉर्मेशन को रोकना है तो अमित मालविया को कमरे में बंद करके ताला लगा के चाबी को नाले में फेंक दो, मिस इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। लेकिन नहीं, इनको ऐसा कुछ नहीं करना, इनको कम्युनिटी नोट हटाने हैं। सरकार ये जो रूल्स में बदलाव कर रही है इससे कम्युनिटी नोट्स डायरेक्टली तो नहीं हटाएंगे, लेकिन सरकार एक्स से यहां पर ये कह रही है कि वो अकाउंट जो फ्लैग करते हैं किसी भी पोस्ट को एंड ये कहते हैं कि यहां पर गलत लिखी हुई इन्फॉर्मेशन, उन पोस्ट को तुरंत टेक डाउन करवा देंगे भैया, हम तुम्हारे को करना पड़ेगा। अगर ट्विटर ने ऐसा नहीं किया तो ट्विटर का जो सेफ्टी हार्बर है, मतलब जो उनके अधिकारी वगैरह इंडिया में बचे रहते हैं, उनको बचाव मिलता है, संरक्षण मिलता है, उसको खत्म कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। अब ऐसा प्रेशर अगर ट्विटर के ऊपर या फिर एक्स के ऊपर डाला जाएगा तो एक्स भी क्या करेगा, अपने हथियार यहां पर डाल देगा, क्योंकि किसी को भी यहां पर जेल तो जाना नहीं है। एक्स यहां पर कहेगा ठीक है भैया ले लो कम्युनिटी नोट्स के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल, लेकिन उससे इंडिया में आखिरकार फेक न्यूज की क्या हालत हो जाएगी। सरकार कह रही है
मिस इन्फॉर्मेशन रोक रहे हैं, इससे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलने वाली। उसके बाद सरकार का यहाँ पर यह भी कहना है कि कोई भी ऑफिशियल क्लेम जो है सरकार का, उसके ऊपर कम्युनिटी नोट नहीं आ सकता। क्यों भैया, तुम क्या कोई भगवान के भेजे हुए बंदे हो? ओ सॉरी, मोदी जी तो है ना। अब निशिकांत दुबे ने इसको लेकर के 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में लिखते हैं, हमारी कमेटी यानी संसद की स्थायी कमेटी संचार और सूचना प्रौद्योगिकी ने सर्वसम्मति से भारत सरकार को यह कहा है कि एक्स कॉर्प इंडिया के ऊपर कम्युनिटी नोट पब्लिशिंग का काम है, ना कि मध्यस्थ का। या तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने कम्युनिटी नोट को बंद करें, अन्यथा ऑस्ट्रेलिया के कानून के अनुसार हमें पब्लिशर्स का टैक्स दे। अब निशिकांत दुबे ने ये बात तो लिख दी और ऑस्ट्रेलिया का वो चिपका दिया पर्चा सा, इसके ऊपर भी कम्युनिटी नोट आ गया। बेइज्जती। द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हैज नॉट मेड एनी सच यूनानिमस रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग कम्युनिटी नोट्स। अबे कहां से लेकर आता है निशिकांत। इसके बाद निशिकांत दुबे फिर से निकल कर आया, और ट्वीट करूंगा। कम्युनिटी नोट पर हो हल्ला क्यों भाई? एक्स कॉर्प इंडिया नोट छापते रहे और भारत सरकार को टैक्स भी ना दे, ये कहां का न्याय है? एंड इस पोस्ट के नीचे भी कम्युनिटी नोट आ गया। कम्युनिटी नोट में लिखा है, हे फूलिश निशिकांत। Community notes are published based on user rating, not by X. The Australian law is designed to get money from digital platforms for news publishers for their news content. This code applies only to news content, not to user-generated fact-checking tools. And community notes actually में user-generated fact-checking tool ही है, इसके ऊपर ये लागू नहीं हो सकता। इनफैक्ट अगर ट्विटर यहाँ पर एक पब्लिशर बन गया तो ट्विटर पे बहुत सारे सरकार के लोग हैं, मंत्री लोग हैं, उनको भी ट्विटर के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और उनकी भी ऐसी की तैसी हो जाएगी। कुछ भी बोल रहे हैं। अब देखो, इनकी कोई गलती नहीं है। कम्युनिटी नोट्स ने एक्चुअली में बीजेपी के पूरे सिस्टम को हैंग कर रखा है यहाँ पर। एंड आज सुबह भी मोदी जी ने ट्वीट करके डाला था, जहां पर वो महात्मा ज्योतिराव फूले के एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ट्वीट कर रहे थे, उसके नीचे भी यहाँ पर कम्युनिटी नोट आ गया। एंड अब तो हालत ये कि मोदी जी के अपने सपोर्टर्स ही कम्युनिटी नोट डालते हैं मोदी जी के ऊपर। अरे कहां जाएगी विश्व गुल्लू। अब सरकार यहाँ पर आईटी एक्ट में अमेंडमेंट की जो बात कर रही थी, उसमें सरकार ने कहा था कि 14 तारीख तक हमने सारे लोगों से उनकी राय मांगी है। एंड 14 तारीख के बाद सरकार इस बिल को डेफिनेटली ड्राफ्ट करना शुरू करेगी एंड जल्दी हो सकता है पास भी करा ले। अब अगर बाय चांस ये बिल आ जाता है तो उससे होगा क्या? पहली चीज, जो फेक न्यूज है उसको कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। सरकार झूठ पे झूठ बोलती चली जाएगी एंड उस चीज को कोई फैक्ट चेक नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, जो नॉर्मल लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर, अगर वो एक भी फोटो डाल देंगे ना कि यहां पर गड्ढा हो रहा है, सरकार नहीं भर रही, सरकार उसी बंदे को एज ए न्यूज पब्लिकेशन ट्रीट करना शुरू कर देगी। उस बंदे को अपने सारे डिटेल्स, एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ सरकार से शेयर करने होंगे एंड सरकार के पास उसकी दुखती रग आ जाएगी। अब ये वही मोदी जी की सरकार है जो कह रहे थे कि लोकचंद्र में आलू चना की बहुत ज्यादा अहमियत होती है, लेकिन आज ना ही लोकचंद्र है ना ही आलू चना है। एंड अल्टीमेटली इन लोगों का गोल पता है क्या? मिस इन्फॉर्मेशन को रोकना नहीं है। एक आर्टिकल में रिसेंटली व्यूअर में बताया गया कि जितने ये कम्युनिटी नोट्स चिपके हैं उसमें से 1/3 जो है वो पीएम के अगेंस्ट थे। होम मिनिस्टर जय शाह, निर्मला सीतारमण, इनके ऊपर कम्युनिटी नोट्स चिपके थे एंड इनकी बातों को फैक्ट चेक किया जाता था। अब ये क्रिटिसिज्म को रोकने की कोशिशें कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ। इसी के साथ दूसरा एजेंडा यहाँ पर ये है कि किसी भी तरीके से लोगों का मुंह बंद करा जा सके, क्योंकि इलेक्शन में वोट चोरी तो करनी है ही, उससे तो इनको कोई रोकने वाला है ही नहीं। एंड वोट चोरी जब होगी तो उसके ऊपर सोशल मीडिया पे कोई कुछ ना बोल पाए, मतलब हम चोरी भी करेंगे एंड हमारे खिलाफ कोई कुछ बोलना भी मत। ये वही वाला एटीट्यूड है फॉर्मल वे में जो हेमंता बिस्वा शर्मा का नजर आया था। आप सवाल क्यों पूछ रहे हो मेरे से? अबे तुमसे सवाल ना पूछे तो और क्या आरती उतारे तुम्हारी। इसी के साथ बंगाल इलेक्शन के बारे में जरा सी बात करना चाहता हूं। बीजेपी के एक कैंडिडेट की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर अपने एक सपोर्टर की चुम्मियां लेने पर उतारू हो रहे हैं। अबे रोको भाई ढरकियों को। ये है बीजेपी के शिवपुर के कैंडिडेट जिनका नाम है रुद्रनील घोष एंड ये इनके एक बेचारे सपोर्टर है। इनके लिए नारे लगा रहे हैं, लेकिन पीछे से पता नहीं क्या करना चाह रहे कैंडिडेट साहब। लगता है इन्हीं को समझ नहीं आता कि नो मीन्स नो। अबे ये कौन से संस्कारों वाली पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय पप्पी पार्टी इसका नाम होना चाहिए। इनफैक्ट बंगाल इलेक्शन से एक और वीडियो यहाँ पर ट्रेंड कर रहा है। मोटा भाई का कहना है कि ममता बनर्जी सिर्फ अपने भांजे को सेटल करने पे यहाँ पर तुली हुई है। मगर ममता जी को टाइम नहीं है, वो तो भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और कहती है भाजपा वाले आएंगे दिल्ली से राज चलेगा। अरे मोटा भाई, ममता बनर्जी का भतीजा कम से कम पॉलिटिक्स में तो है। आपके बेटे का तो क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं था, उसके बावजूद भी बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट, आईसीसी का प्रेसिडेंट, पता नहीं क्या क्या उसको बना दिया। आउट ऑफ एवरीवन यहाँ पर अमित शाह को तो नेपोटिज्म के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनका अपना बेटा जिसके पास कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है उस फील्ड में जहां पर बैठा हुआ है,
वो पता नहीं क्यों वहां पर बैठा हुआ है। इनफैक्ट अमित शाह यहां पर कह रहे हैं कि बंगाल का जो सीएम होगा वो बहुत ही ज्यादा केपेबल होगा। अब आपका इन सब चीजों के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाए तो किस बात की वेट कर रहे हो? एक और कम्युनिटी नोट की वेट कर रहे हो निशिकांत दुबे के ऊपर? जल्दी सब्सक्राइब करो। बाय बाय।